एक तरीके से ना क्रेटा वालों का ये माफिया चल रहा है, जो हमें नजर आ रहा है गाड़ी जब, क्योंकि हमने खुद परचेज करी है। हम आपकी सुनेंगे सर, आप हमें जो बताओगे हम सुन के चलो अनसुना कर सकते हैं, मगर जो हमारे ऊपर बीता है उसे तो हम आपको बता सकते हैं ना पूरी बात। ये हमारे साथ बीता है क्रेटा के लिए। 1 लाख रुपए की तो एसेसरीज दी, 18,000 रुपए एम्प्लॉय ने लिए एक्स्ट्रा, हाँ गाड़ी देने के। एम्प्लॉय ने हमें अपने पास बिठाया, सर देखो हमारे शोरूम में तो गाड़ी मिल नहीं पाएगी आपको, मैं आपको गाड़ी दिलवा सकता हूँ, आपको तो मेरे से बाहर मिलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे क्रेटा डीजल के ओनर से। क्रेटा का बेस वेरिएंट है ये और अभी तक चल चुकी है लगभग 3000 किलोमीटर। खुशहाल भाई की है, आज हमारे पास आए हैं और आज हम इनकी गाड़ी का लेने वाले हैं। ओनरशिप एक्सपीरियंस इनसे जानेंगे कि क्रेटा क्यों परचेज करी, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, और ये भी पूछेंगे कि क्रेटा इनको मिल कैसे गई, क्योंकि मिल नहीं रही है और बेस मॉडल तो मिलना अपने आप में महाभारत है। और दोस्तों, अगर आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो खुशहाल भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो ये बताओ मुझे कि क्रेटा आपने जैसे खरीद ली, अभी तो जब आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे तो क्या बजट फिक्स कर रखा था और क्या चीजें देख के आपने? सर एज सच बजट तो कोई फिक्स नहीं था हमारा। मतलब हमें था कि एक गाड़ी लेनी है, हमारे पास फॉर्च्यूनर थी, वो 5 साल उसे हो चुके थे लगभग, और जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता जा रहा था ना, उसकी वैल्यू और कम होती जा रही थी। जिस हिसाब से हमने ली थी उस हिसाब से वो धीरे धीरे टूटती जा रही थी, मतलब डेप्रिशिएट होती जा रही थी। तो फादर ने कहा कि उसे चेंज करके हमें दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए। तो फिर हमने इसीलिए क्रेटा, एक सेल्टोस देखी थी शायद, फिर कभी कभी डाइवर्ट होके वेन्यू पे भी गए थे। अच्छा। क्योंकि क्रेटा मिल नहीं रही थी कहीं से तक नहीं मिल पा रही थी। अमृतसर, हरियाणा, यूपी, गाजियाबाद, लखनऊ, मतलब आसपास में आसपास नहीं, ऑल ओवर इंडिया पता कर चुके थे कि कहीं से भी अरेंज होगी तो नेक्स्ट डे हम गाड़ी लेंगे। तो मगर नहीं अरेंज हो पा रही थी, तो फिर हम वेन्यू की तरफ गए, सोनेट की तरफ गए। अच्छा। फिर डाइवर्ट होके एक बार सेल्टोस एचटी के प्लस फाइनल कर दिया। फिर फादर ने कहा नहीं लेनी है तो क्रेटा व्हाइट कलर लेना, दूसरा गाड़ी नहीं लेनी। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा था कि इतना ज्यादा ढूंढना पड़ रहा था और गाड़ी नहीं मिल रही थी? क्या कह रहे थे दिल्ली के डीलर, क्या कह रहे थे? सर दिल्ली के डीलर तो यही कहते थे आज आप बुक करा दीजिए, 11 महीने की वेटिंग है। और हमने कहा चलो ठीक है हम बुक करा देते हैं, आप 11 महीने की वेटिंग पे भी दे दो, मगर फिर हमें एक फिक्स डेट बताओ ना कि इस दिन हम आपको गाड़ी दे देंगे। उनकी वहां पे बात आके अटक जाती थी, कहते सर हम डेट तो लिख के नहीं दे सकते। और मेरे एज सच कई फ्रेंड्स ने लिए क्रेटा उसी समय में, ई डीजल ही। तो उनसे हमने पूछा, किसी को 1.5 लाख रुपए महंगी पड़ी, किसी को 1.25 लाख रुपए महंगी पड़ी, किसी को 70,000 में भी मिल गई, 70,000 और देके। तो उनसे पूछा तो वो तो यही कह रहे थे कि डीलर तो डेट वाले दिन बता के भी ना तुम्हें 2-4 महीने आगे ले जाएंगे। मतलब ये हुआ ना, ये एक तरीके से ना क्रेटा वालों का ये माफिया चल रहा है, जो हमें नजर आ रहा है गाड़ी जब, क्योंकि हमने खुद परचेज करी है। हम आपकी सुनेंगे सर, आप हमें जो बताओगे हम सुन के चलो अनसुना कर सकते हैं, मगर जो हमारे ऊपर बीता है उसे तो हम आपको बता सकते हैं ना पूरी बात। ये हमारे साथ बीता है क्रेटा के लिए। तो जो आपकी आप बीती है आज आप सबके साथ शेयर करो, क्योंकि क्रेटा का क्या है ना, आजकल का ट्रेंड चेंज हो चुका है। जितना भी पहले यूथ था जो इलीट i20 की तरफ जा रहा था, वो अब कहीं ना कहीं स्विच करके चला गया क्रेटा सेल्टोस। क्योंकि लगभग दोनों के जो वैल्यू है ना वो एक बराबर हो चुकी है। लगभग जैसे अगर हम इलाइट i20 लेने जाते हैं, उसका स्पोर्ट्स वेरिएंट भी नॉर्मल बंदा लेता है, क्योंकि उसमें फीचर्स आ रहे हैं, मैग्ना में कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स वेरिएंट लेगा तो वो लगभग 10 लाख के आसपास पड़ता है। हाँ, डीजल में है। तो इसीलिए बंदे पेट्रोल वाला लेने के लिए या डीजल वाला लेने के लिए 11-12 लाख भी खर्च कर लेते हैं आजकल। एक लोन की तरफ से दिक्कत नहीं होती किसी को आजकल, कोई जिसके 4 लाख डाउन पेमेंट देनी है वो बाकी दे के अपना लोन करा के गाड़ी, क्रेटा क्या सेल्टोस क्या, कोई उससे अदर वेरिएंट भी ले सकता है ऊपर का। तो कुल मिला के ये बताओ, तो जैसे गाड़ी देख रहे थे, इतने ज्यादा ढूंढ रहे थे, तो ये कितने महीने की वेटिंग के बाद मिली आपको? ये तो सर ऐसे देखा जाए तो 5 दिन में मिल गई। 5 दिन में मिल गई? हाँ जी, 8 मार्च को हमने गाड़ी बुक कराई थी। गाड़ी बुक कराई थी किसी शोरूम पे, गाड़ी की डिलीवरी मिली दूसरे शोरूम से। अच्छा। 13 मार्च को डिलीवरी मिल गई थी हमें 2021 में। ओके, तो मतलब बुकिंग कराई थी आपने दिल्ली, और डिलीवरी कहाँ से उठाई? दिल्ली से ही उठाई, मगर अदर शोरूम से। ओके, जैसे 5 दिन में गाड़ी उन्होंने दी, ठीक है, तो 5 दिन में दी तो फिर उन्होंने कितने रुपए की दी आपको? कितने की पड़ी ऑन रोड? सर ये ऑन रोड पड़ी थी मेरे को 13,45,000 की, 13,45,000। तो लगभग 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा, लगभग 1,18,000 एक्स्ट्रा। और क्या क्या लगा के दिया उन्होंने इसमें? इसमें हमें दिए थे उन्होंने 35,000 के अलॉय, 35,000 का म्यूजिक सिस्टम,
और ये 35 70,000 एंड 6500 के ये 7500 के सीट कवर, 7500 की रूफ रेल्स, ठीक है, और 15,000 का वो रियर एंड बैक गार्ड, जो फ्रंट का हाँ है। वो जो बैक गार्ड लगा हुआ है एजीएस वाला, हम्म, वो दिया था उन्होंने 15,000 का। ठीक है, और बूट मैट और और फ्लोरिंग वगैरह। नहीं, और उन्होंने हमें जो कहा था कि ये हम आपको जो एसेसरीज में ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। ओके, मैंने कहा भाई आप इनके भी पैसे ले लेते, इनके क्यों गिफ्ट दे दिया और इतना ये जो बड़ा? 1,18,000 लिए हैं, ये भी, ये सब उसमें ही और तो है। नहीं, इसके अलावा 1 लाख रुपए की तो एसेसरीज दी, हम्म, 18,000 रुपए एम्प्लॉय ने लिए, एक्स्ट्रा। हाँ गाड़ी देने के। तो दोस्तों मतलब ये है कि मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर इतने रुपए आपको एक्स्ट्रा देने हैं ना, तो गाड़ी की छोड़ दो। जैसे आज हम गए, मैं बताता हूँ, हम शोरूम में गए, हम्म, एम्प्लॉय ने हमें अपने पास बिठाया, हम्म, सर देखो हमारे शोरूम में तो गाड़ी मिल नहीं पाएगी आपको, हम्म, मैं आपको गाड़ी दिलवा सकता हूँ, आपका हो तो हम्म, मेरे से बाहर मिलना पड़ेगा। हम्म, हमने कहा चलो जी, हम डेस्परेट थे कि हमने लेनी है, क्रेटा ही लेनी है, वाइट कलर लेनी है। फादर का फाइनल डिसीजन था, जो भी मर्जी गाड़ी लेगा चला तो मैं लूंगा, मगर मेरे मन की नहीं होगी वो, मेरे को क्रेटा ही लेनी है वाइट कलर, और लेनी भी ई डीजल है, बेस वेरिएंट लेना है। क्योंकि बेस वेरिएंट में सब कुछ आ रहा था ना सर, चारों पावर विंडो। अब इन्होंने हाल फिलहाल में आके इसमें से ये हटा दिया है, स्टीयरिंग के कंट्रोल। नहीं ये नहीं, ये जो रियर व्यू मिरर के कंट्रोल होते हैं ना, ये हटा ORVM दिए हैं, कंट्रोल। और ओआरवीएम से लाइट भी हटा दी है ऊपर से, हम्म, मतलब फेंडर पे दे दी है, और भी एक दो चीजें, बूट लाइट हटा दी है। हम्म, तो ये फीचर अब कम हो गए थे, उस वक्त भी कम हुए थे, टायर प्रेशर मॉनिटर वगैरह, और इसमें से कूल ग्लव बॉक्स कम हो गया था उस वक्त भी। तो हमें डर लग गया एक तो अंदर से भी, कि कहीं आने वाले टाइम पे और ज्यादा पैसे के चक्कर में ही हटा ना दे सामान। इसीलिए हम डेस्परेट हो गए कि हमने आज ही लेनी है, आज ही लेनी है। वैसे हमने बुक कराई हुई थी, ये 2 शोरूमों में बुक थी हमारी गाड़ी, एक हिमगिरी होंडाई में, एक पवन होंडाई में। पवन होंडाई लाल कुआं गाजियाबाद, और हिमगिरी होंडाई दयानंद विहार में। गाड़ी बुक थी हमारी वहाँ पे दोनों शोरूमों में। और फिर डिलीवरी उन दोनों में से किसी पे से भी नहीं ली? नहीं। अच्छा, तो वहाँ से रिफंड वगैरह सब? वहाँ से रिफंड मिल गया, उन्होंने रिफंड में बहुत कोऑपरेट करा, पवन होंडाई वालों ने भी और हिमगिरी वालों ने भी। ठीक है, कोई पैसे नहीं काटे, पूरे 25,000 वापसी दे दी हमें। तो मतलब कुल मिला के ये है ना कि इस गाड़ी की डिमांड है ज्यादा और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है थोड़ी सी कम। मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो रही है सर, अच्छा, ये डिमांड जान तो के हाइप में बनाई हुई है इन्होंने ये गाड़ी। नहीं, अगर तरीके से बांटने लगे ना गाड़ी, तो ये मेरे हिसाब से नाना करते भी 6-7 महीने में सबको पूरी कर देंगे गाड़ी। मतलब ये है ना, पर दिक्कत ये भी तो है ना कि लेनी भी सबको क्रेटा ही है, और लेना भी ज्यादातर बेस मॉडल ही है। देखो मेरे फादर की मेंटेलिटी क्या है ना, वो कहते हैं कि देखो बेटा तुमने गाड़ी तो क्रेटा ही लेनी है, अब ये तुम क्रेटा 11 लाख वाली लो, जब भी रोड पे चलेगी तो क्रेटा ही गिनी जाएगी। चाहे तुम 20 लाख वाला एसएक्स ऑप्शनल ले लो, जब भी रोड पे चलेगी तो वो क्रेटा ही गिनी जाएगी। उसे कोई ये नहीं कहेगा ये क्रेटा स्पेसिफिक करके कि क्रेटा एसएक्स ऑप्शनल है, ये क्रेटा ही है। ये ऐसे ही है। हाँ, ये मेंटेलिटी पे लोग ज्यादातर ई डीजल पे जा रहे हैं इस चक्कर में। तो अभी जैसा आपने ई डीजल ले लिया, तो आप कितने सेटिस्फाई हो ई डीजल लेके? सर गाड़ी से तो फुल सेटिस्फाइड है। मतलब फॉर्च्यूनर से जैसा आपने स्विच किया क्रेटा पे? हाँ, देखो कंफर्ट तो इसमें ज्यादा है, नो डाउट। Fortuner इसमें से? फॉर्च्यूनर से कंफर्ट ज्यादा है। फॉर्च्यूनर में सिर्फ आगे वाली 2 सीटों में कंफर्ट है, बाकी पीछे वाली दोनों रोज में कंफर्ट नहीं है। इसमें पूरी ऑल ओवर गाड़ी में कंफर्ट है, ड्राइविंग में भी, राइडिंग क्वालिटी में भी, सब चीजों में इसमें कंफर्टेबल है। या सेल्टोस भी देखी थी हमने चला के, वो भी उसके थोड़े सस्पेंशन स्टिफ है, मतलब ज्यादा हार्ड है। हाँ। और इसके थोड़े स्मूथ उसमें, तो ये ज्यादा बढ़िया लगी उससे चलने में भी हमें, राइडिंग क्वालिटी में। तो इसको जैसे अभी आपने मतलब लगभग इसको हो चुके हैं 10 महीने, है ना, तो 10 महीने में आपने इसको बस 3,000 किलोमीटर चलाया, तो ये आपको ऐसे नहीं लगता कि भाई हमें पेट्रोल लेनी चाहिए थी? सर लगता है ऐसे पेट्रोल लेनी चाहिए थी, बट ना हम ना जब से, मतलब मैंने अपनी, मेरे को 11 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, 11 साल में मैंने डीजल की गाड़ी ही चलाई है। अच्छा, तो मतलब फील जो है, एक फील है ना वो हमें आदत सी हो गई है कि बस क्लच छोड़ते ही रेस दबाएंगे तो गाड़ी उठनी चाहिए, तो वो डीजल में ही मिल सकता है बढ़िया। तो कुल मिला के ये है कि रनिंग से कोई आपको फर्क नहीं पड़ता? रनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लेनी थी डीजल ही लेनी थी। तो मतलब ये है ना, जो हार्ड कोर थोड़े से लवर हैं, जिनको पता है कि थोड़ा टॉर्क का क्या मजा है, थोड़ा सा पावर, वो डीजल की तरफ ही जाते हैं। हाँ जी, है ना, और नो डाउट डीजल में इसका माइलेज भी अच्छा है। डीजल में माइलेज हमें आज तक गाड़ी ने माइलेज 20 का दिया है, 20 प्लस दिया है, सिटी के अंदर 18 का दिया है। अब ये बताओ कि इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी है? हेडलाइट की परफॉर्मेंस कम है सर, रोड पे थ्रो बहुत कम है। बहुत कम है? तो अपग्रेड वगैरह नहीं कराया आपने? मैं चलाई नहीं तो अपग्रेड करवाने का कोई मतलब नहीं था, अब चलेगी तो अब अपग्रेडेशन कराएंगे, इसमें एलईडीज वगैरह लगवाएंगे। इसके थोड़े से मतलब आप ये बताओ मुझे कि जैसे पॉजिटिव्स की तो बात हो गई कि कंफर्ट बहुत है ना, चलाने में बहुत स्मूथ है,
थोड़े से नेगेटिव पॉइंट के, हाँ यार इतना पैसा डालने के बावजूद भी ये गाड़ी में ये चीजें तो बहुत खटकती हैं। नेगेटिव्स तो ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, एक वो लाइटों का जो थ्रो कम है वो है, और एक इसके ना एबीएस की आवाज बहुत ज्यादा है गाड़ी के अंदर। अच्छा। छोटे से गड्ढे में जाते ही एबीएस की आवाज आ जाती है, मतलब गाड़ी ऐसे झटका खाती है, तो मतलब सिर्फ ये रगड़ जाती है गाड़ी रोड पे। तो मतलब ये आप ही के इस पीस में दिक्कत है या आपने अपने दोस्तों हमने देखो कई बार चेक करवाया, उन्होंने दो तीन बार उसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग कर दी कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग से हो सकता है आवाज सही हो जाए, बट वो नहीं हुआ। वो कहते हैं कि एबीएस की आवाज क्रेटा गाड़ी में तो आती है। अब कंपनी वाले तो ऐसे कह के टाल देते हैं एक तरीके से ना, कि उनको काम ना करना पड़े। ठीक है, पर आती है वो आवाज। वो आ जाती है आवाज। वो जब एलॉय व्हील लगे होते, देखो सर हमने गाड़ी ली 35,000 रुपए के, उन्होंने एलॉय व्हील लगवाए, आज वो एलॉय व्हील ऐसे एज ऑफ वेस्ट ऑफ मनी पड़े हैं मेरे घर पे। तो वो जो एलॉय व्हील थे आपके, वो एलॉय व्हील जो थे वो कंपनी फिट मतलब ओरिजिनल थे, स्टॉक वाले या? नियो के एलॉय व्हील्स थे। ओके। नियो कंपनी है कोई, इनका ब्रांड है। Hyundai वाले ज्यादातर नियो के ही एलॉय व्हील लगाते हैं, या नियो के लगाते हैं या जेन्युइन लगाते हैं Hyundai के। तो वो नियो के, हमने उनको बड़ा कहा कि हमें कोई डिजाइन दूसरा दे दो जो गाड़ी के अंदर अंदर तक फिट हो जाए, मगर उन्होंने वो डिजाइन लगाया 5 स्पोक वाला, वो ना गाड़ी से 1.5 इंच करीब बाहर हो गया टायर भी चौड़ा हो गया उससे, टायरों के अंदर वो फंसने लग गए। टायर बड़े थे? नहीं, टायर 16 इंच के थे जो कंपनी से आते हैं, क्या कहते हैं उसे, स्टॉक टायर्स थे। तो उसमें उन्होंने वो एलॉय व्हील फिट कर दिया। एलॉय व्हील का साइज बड़ा था, मतलब वो था तो 16 इंच में ही, मगर वो इससे बड़ी कंपैटिबिलिटी के टायर के थे एलॉय व्हील। तो उसमें क्या हुआ ना सर, वो गाड़ी से हो गए बाहर। अब वो टायर चौड़ा हो गया, जैसे गाड़ी से बाहर हुए तो टायर अपने आप ही चौड़ा होके लगा, तो उसमें एक तो पत्थर फंसने लग गए, आवाज ज्यादा करने लग गए रोड पे चलते हुए, और एक वो ना बिल्कुल मतलब हमें ऐसे लग रहा था कि अगर 1 साल ये गाड़ी में रह गए ना तो ये सस्पेंशन खा जाएंगे गाड़ी का। तो फिर वो आपने निकलवा दिया? हमने निकलवा के स्टॉक टायर लगवा दिए, वो हम कंपनी से वापसी लाए थे। मतलब स्टॉक रिम और व्हील कवर वगैरह लगवा दिया। अच्छा, तो कुल मिला के मतलब ये है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो एसेसरी से रिलेटेड अच्छा नहीं गया। एसेसरीज तो मेरे हिसाब से देनी नहीं चाहिए, ब्लैक ले लें चाहे। नहीं, फिर तो ये वाली बात हो गई ना कि मतलब पूरा पैसा हमारा ब्लैक में गया। अभी तो ये है नहीं, पूरा नहीं, मतलब देखो एसेसरीज में वो कितना मार्जिन रख लेते होंगे, मेरे हिसाब से 50% का मार्जिन है। जो उन्होंने हमें एलॉय व्हील 35,000 के दिए, वो बाजार में 22,000 के मिल रहे हैं। जो ये सिस्टम उन्होंने हमें 35,000 का लगा के दिया, वो बाजार में 22-23,000 में लग रहा है। लगभग कहते कहते ऐसे करते उन्होंने ऊपर के 58,000 रुपए हमारे से ऐसे ही ले लिए। तो इससे अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि हम कह रहे 50,000 वैसे ही ले लेते, वो एसेसरीज हम बाहर से लगवा लेते, मतलब अपने हिसाब से भी लगवा लेते, और हम एलॉय व्हील लगवाते ही ना फिर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्रेटा ले तो लिया आपने, ठीक है, हाईवे पे भी चलाई होगी, भगाई होगी, स्टेबिलिटी के मामले में कैसी लगती है? स्टेबिलिटी बहुत सही है सर, बॉडी रोल कम है, फॉर्च्यूनर के मुकाबले तो बहुत कम है। फिलहाल अगर आज की बात करें, अभी जनवरी 2022 की, कुछ आपका ऑप्शन आ गया है, VW की तरफ से नई गाड़ी आ गई है, वॉक्सवैगन की टाइगून आ गई है। हाँ, भले ही वो पेट्रोल में हो लेकिन ऑप्शंस वो इनसे ज्यादा अच्छे हैं, बढ़िया है। और अभी आने वाले टाइम में एस-क्रॉस पेट्रोल का भी फेसलिफ्ट आने वाला है, तो वो गाड़ी और भी ज्यादा इंप्रूव होकर आने वाली है। तो आपने जैसे ले ली फिलहाल, और मान लो ऐसी जिद नहीं है किसी बंदे की कि हाँ भाई मेरा बजट तो है 13 लाख। सर मैं ये कहना चाहूंगा, जो बंदा भी अगर क्रेटा के अलावा स्विच कर सकता है ना, तो एक बार हमें क्रेटा को बॉयकॉट करना चाहिए। बॉयकॉट करके दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए, कंपनी वालों को भी पता लगे, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में तो हल्की है। बिल्ड क्वालिटी में एस-क्रॉस इससे मच बेटर है। तो मतलब जब आप ले रहे थे तो आपने अपने फादर को ये नहीं बताया कि पापा बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी कमजोर है गाड़ी? सर उस समय ना बस दिमाग में क्रेटा ही चल रही थी, सेफ्टी का कंसर्न नहीं रखा आपने? कोई कंसर्न नहीं था कहीं से कहीं तक का। वैसे रखना चाहिए कि सेफ्टी? हाँ, रखना चाहिए था हम, मगर उस समय क्रेटा और जो जब उस समय हिट भी थी क्रेटा। और एक पता है सर, हम शोरूम जाते हैं, शोरूम में जाके बैठते हैं, एस-क्रॉस के शोरूम गए थे, वहां जाके बैठे, उन्होंने कहा ले जाओ सर गाड़ी खड़ी है। देखो बंदे को क्या लगता है कि नई बिक्री होगी इसलिए खड़ी है। फिर किया में गए, किया वालों ने कहा जी 8 महीने की वेटिंग है। चलो वहां से तो वापसी आ गए, क्योंकि किया लेनी ही नहीं थी, कहीं से कहीं तक नहीं लेनी थी, बल्कि इसकी सिस्टर कंपनी है, मगर फिर भी नहीं लेनी थी किया की लुक पसंद नहीं है हमें। कहना चाहेंगे सारे व्यूअर्स को या फैमिली को कि आपने अगर गाड़ी एक बार 13 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो आप, देखो 13 लाख रुपए एक ह्यूज अमाउंट है हर बंदे के लिए ही। अगर वो स्पेंड कर रहा है अपने पैसे, क्यों ना और ऑप्शन देख के स्पेंड किए जाए, हो सकता है आपको इससे बढ़िया गाड़ी मिल जाए कोई उसी रेट में। और उसके बाद देखो
हमने सर जैसे सोच के ली थी क्रेटा ई डीजल कि हम इसे अपनी तरफ से मॉडिफाई करवाएंगे, इसमें अलॉय व्हील कंपनी के जेन्युइन लगवाएंगे, सिस्टम अपने हिसाब से लगवाएंगे किसी और कंपनी का। मतलब सब बंदा गाड़ी लेता है एक तरीके से फैमिली का मेंबर नया बनाता है अपना, तो वो चाहता है कि वो अपनी सारी चीजें अपने पसंद की करवाए उसमें जी। मगर वहाँ कंपनी वाले हमें मार देते हैं, वहाँ कंपनी वाले हमारा मन तोड़ देते हैं। जब वो लोग कहते हैं कि आपको गाड़ी देंगे 1 लाख रुपए की एक्सेसरीज के साथ देंगे और हमारी मतलब की भी नहीं देंगे। उन्होंने पहले से ही एक लिस्ट तैयार करी होती है, वो उसमें ही कंक्लूड कर देते हैं हमें कि अगर गाड़ी ई डीजल लेनी है तो आपको ये लिस्ट पूरी खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो आप अदर ऑप्शन देख सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको लेनी है क्रेटा ई डीजल, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि मैं इस हिसाब से मॉडिफिकेशंस कराऊंगा, लेकिन वहीं पे वो बोलते हैं कि आप हमें इतने रुपए एक्स्ट्रा दो, हम आपको एसेसरी लगा के देंगे। तो रेस्ट्रिक्शंस क्या हो जाते हैं कि आप जो करवाना चाह रहे थे वो गाड़ी लेके वो आप नहीं करवा पाते हैं, और पैसे खर्च करे हुए भी वर्थ नहीं लगते फिर हमें। तो या तो अगर आप क्रेटा लेने का सोच रहे हो तो आप क्रेटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे गाड़ी लो बिल्कुल खाली, मतलब उसमें कोई भी चीज ना लगी हुई हो। अगर लगी हुई भी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा मड फ्लैप लगवा लो, मैटिंग करवा लो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो थोड़े सा आप मॉडिफिकेशंस ज्यादा चाहते हो, थोड़े शौकीन टाइप के बंदे हो, अलॉय व्हील्स, म्यूजिक सिस्टम, सीट कवर, स्टीयरिंग रैप, ये सब कुछ आप अगर खुद से कराना चाहते हो तो डीलर से कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि आप गाड़ी जैसी आई है प्लांट से बिल्कुल वैसी ही आपको मिले, तभी आप उस गाड़ी पे जो अमाउंट डाल रहे हो और उस हिसाब से उसे मॉडिफाई करवा के वो तभी आपको वर्थ फील होगा। खुशहाल भाई का कहना यही है कि जिस नियत के साथ हम गाड़ी ले रहे थे वो हमारा मन इच्छा की इच्छा ही रह गई, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि जो एसेसरी लगवाई हुई है इसको निकाल के फेंक दे और दोबारा से इसमें 2 लाख रुपए की एसेसरी डलवाएं, तो फिर पता चला कि यही गाड़ी इनको 15 लाख में पड़ रही है। तो इससे बढ़िया तो ये एक्सेस मतलब एसएक्स वेरिएंट ही ले लेते हैं इसका। सही बात है सर, है ना। तो दोस्तों यही सब बातें थी, मुझे लगता है आपको आज की जानकारी पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।